हमने बात कर ली थी, 2 की भाजकता हमने पढ़ ली थी, 0 से हमने स्टार्टअप लिया था, फिर हमने पढ़ी थी 1 की भाजकता, फिर हमने पढ़ी थी 2 की भाजकता, फिर हमने ये पूरी सीरीज पढ़ी थी 2, 4, 8, 16, 32, 64 की। बच्चों उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चनों पे हाथ आजमाए थे, लोगों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कल की बात है। फिर हमने 3 की भाजकता पे काम करा, और 3 की भाजकता अंकों के योग पर निर्भर करती है, इस वाली बात पे हमने खूब चर्चा करी। एक बार ये आवाज कम करें, इधर से ये आवाज कम कर लें, और इस पे हमने खूब देर चर्चा भी करी, देखेंगे मेरे भाई। और ये फिर हमने पढ़ी 5 की, 25 की, 125, 625, 3125 की भाजकता, ये लेस इंपोर्टेंट है, कम काम की बातें हैं। और फिर हमने चले 9 की भाजकता, 9 की भाजकता भी अंकों के योग पर पड़ती है, ये बातें हो रखी हैं। और फिर हमने 9 की भाजकता पे प्रश्न करे हैं, कल एक होमवर्क में मैंने प्रश्न दिया था, शायद मुझे याद है, और ये रहे सवाल, और ये यूपी टेट का सवाल है, ये दिल्ली पुलिस का सवाल था, और ये भी दिल्ली पुलिस ने ही पूछा है, दिल्ली पुलिस, ये CISF का प्रश्न था। और अब हम बात करेंगे विद्यार्थी 7 की भाजकता पे। सुरभि भी लाइव है, अंकित शर्मा, देखेंगे बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 7 की भाजकता देखेंगे बेटा, 7 की भाजकता क्या होती है। पहली बात तो ये कि 7 की भाजकता पे कोई प्रश्न आने को रेडी नहीं, और आ भी जाए तो आप उसे करना मत। क्यों मत करना? क्योंकि 7 की भाजकता लगाने से तो बेहतर है कि 7 का भाग ही दे लिया जाए। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, आखिरी अंक में 2 से गुणा करेंगे, आखिरी अंक में 2 से गुणा करेंगे, और उसे शेष संख्या में से घटा देंगे। उसे किस में से घटा देंगे? शेष संख्या जो बच गई है उसमें से घटा देंगे। समझ में आए तो ठीक है, न आए तो और अच्छा है, कोई मतलब की बात नहीं। 7 की भाजकता पे कोई काम की बात नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी किताबों में लिखी हुई है। आखिरी अंक को 2 से गुणा करेंगे, और जो शेष संख्या बच गई है उसमें से घटा देंगे। विद्यार्थी जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट या तो आ जाए 0, क्योंकि 0 7 से कटता है, कल डील हो रखी है, या आ जाए 7, या आ जाए 14, या आ जाए -14। अच्छा आपको पता है 7 भी 7 से कटती है, 14 भी 7 से कटती है, 21 भी 7 से कटती है, और -21 भी 7 से कटती है। अगर रिजल्ट -21 आ जाए, या -7 आ जाए, या -14 आ जाए, तो ये भी 7 से कटने वाली संख्याएं हैं। क्लियर है? खत्म बात, इस पे हम काम करेंगे नहीं। और ये 11 की भाजकता है जो समझने जैसी है। 11 की भाजकता वेरी 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 मोस्ट है, किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्व की बात है 11 की भाजकता। देखेंगे बच्चों 11 की भाजकता क्या कहती है। प्यारे विद्यार्थी 11 की भाजकता को समझें, बहुत मोस्ट है, अब तक पढ़ी सारी भाजकताओं में सबसे ज्यादा गहरे अर्थों की भाजकता है 11 की भाजकता। प्यारे बच्चों 2 नजदीकों के अंतर लें, 2 नजदीक रखी संख्याओं को पकड़ें, एकदम जो पास बैठी हैं, और उनका अंतर कर लें। जैसे मैं तुमसे एक सवाल दूं, 1, 2, 3, 4 और 5, इनमें से 2 नजदीक संख्याएं कौन कौन सी हैं इकाई के अंक की तरफ से? 5 और 4। तो 5 में से 4 घटाएं, कितना आता है? 1 आता है, 1 रख लिया। फिर 3 में से 2 घटाएं, कितना आता है? 1 आता है, ये रख लिया। अब 1 में से कुछ नहीं घटाना, तो फिर 1 ही आ जाएगा। तो अब देखो 2 नजदीक संख्याओं का अंतर कर लिया, 2 नजदीक संख्याओं का अंतर कर लिया, और उन अंतरों को जोड़ लें। तो इनको अगर जोड़ेंगे बेटा तो ये आएगा 3। वापस से समझेंगे, 2 नजदीक वाली संख्याओं का अंतर कर लें और उस अंतर को जोड़ लें। यदि जो जोड़ के प्राप्त हुई संख्या है वो 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, या -11 हो, -22 हो, -33 हो, तो वो सारी संख्याएं 11 से कटेंगी। वापस से समझें, 2 संख्याओं का अंतर करेंगे, अंतर का योग करेंगे। यदि योग की वैल्यू या तो 0 हो रही है, या फिर ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जो 11 से कट रही है, तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूं 1221, ये एक संख्या है, हमें पता लगाना है कि क्या ये 11 से कट रही है। तो देखते हैं, 1 में से 2 जाएगी बेटा, क्या बचेगी? -1 बचेगी। 1 में से 2 गई तो उधर से घटा रहा हूं मैं, फिर 2 में से 1 घटाई तो +1 बची। अब +1 और -1 को जोड़ा तो आंसर आया विद्यार्थी 0। +1 और -1 को जब जोड़ा विद्यार्थी तो आंसर आया 0। और अगर आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 तो 11 से कटती है। अगर 0 11 से कटती है बच्चे, तो 1221 भी 11 से कटेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक और सवाल पर ट्राई लिया, ये लिया। अब बताइए 1 में से 3 गई तो -2, 3 में से 3 गई तो 0, और 1 में से कुछ नहीं गया तो 1। तो अब जब इनको जोड़ेंगे 1 को, 0 को और -2 को, तो आंसर आएगा -1।
और माइनस का 1 11 से नहीं कटता तो पूरी संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। 11 की भाजकता क्लियर है? सर रीट लेवल 2 की क्लासेस भी स्टार्ट करिएगा। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 का जो मैथमेटिक्स है 60% कॉमन है। रीट लेवल 1 का जैसे ही फ्री होगा रीट लेवल 2 हम शुरू करेंगे, और रीट लेवल 2 बहुत गहरे अर्थों में पढ़ेंगे, न कि छिछले मायने में। और मैं रीट लेवल 1 भी बहुत अंतर तक लेके जा रहा हूं। बहुत अंदर तक नहीं जा पा रहे, वो बात अलग है। और ये ओमकार मेरे भाई ने भेजा है, मैजिक ऑफ मैथ, वीरेंद्र सिंह राधे राधे। अमित शर्मा सर आप पूरा कोर्स कराओगे या आप भी बाद में पेड कोर्स चालू कर देंगे? देखें बच्चे, मैं रीट का पूरा कोर्स कराऊंगा क्या, ये एक प्रश्न है। विद्यार्थी रीट का पूरा कोर्स तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ ही साथ रीट के टेस्ट भी लूंगा। रीट के लिए बिफोर एग्जाम एक एग्जाम भी लेंगे, और रीट के लिए मैराथन भी लगाएंगे, 6 घंटे की मैराथन, पूरा भरी सर्दियों में पसीना निकल जाए, 6 घंटे की मैराथन। मैं पूरे मन से आया हूं, मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं लेट आया हूं पर मैं दुरुस्त आया हूं, आप ये मान लें। हाँ मैं देरी से आया हूं पर मैं दुरुस्त आया हूं, होश में आया हूं, आप ये समझे बच्चे। मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, बेशक रहें आप। कोई पेड कोर्स लेने की क्या जरूरत है, हम पढ़ा तो रहे हैं फ्री में। और मैं पेड कोर्स चलाता नहीं, ना मैं चलाने लायक हूं और ना मुझे चलाना, क्लियर है। और मैं लायक नहीं हूं इस बात को, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं। खैर अब मैं चलाता नहीं, बात इतनी सी समझिएगा मेरे भाई। और ये देखेंगे अगला 11 की भाजकता। यदि दो नजदीक अंकों का अंतर करें, ये रहा, दो नजदीक अंकों का अंतर करें फिर उन अंतरों का योग करें, ठीक है। यदि योग या तो 0 हो या 11 से कटे तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। और ये एक बात है, इसे मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये बात क्या है बच्चे, ए बी प्लस बी ए हमेशा 11 से कटता है। शुरू करते हैं बच्चे। जैसे देखेंगे ए बी प्लस बी ए, कभी इस तरह का फॉर्मेट हो बच्चों तो ये संख्या हमेशा 11 से कटती है, आप ये माने। ए बी प्लस बी ए इस तरह का फॉर्मेट हो, इसका मतलब है 23 प्लस 32, इसका योग करेंगे तो ये हमेशा 11 से कटेगी। बात ये है मेरी बच्चों, पता है ये 11 से क्यों कटती है? कोई संख्या किसी संख्या से तब कटती है जब वो संख्या उसके पेट में हो। जैसे 18 2 से कटती है, क्योंकि 18 के पेट में 2 भी है और 9 भी है, तो ये 2 से कट जाएगी। अच्छा सर ये 9 से कट जाएगी? हाँ ये 9 से भी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पेट में 9 भी है। किसी संख्या के पेट में कोई संख्या विद्यमान होती है तो ही वो उससे कट पाती है, अन्यथा उससे नहीं कट पाएगी। अगर आप मुझसे ये कहें कि 18 को 7 से काटिए तो नहीं कटेगी, क्योंकि 18 के पेट में 7 है ही नहीं। अच्छा 18 को 3 से काटिए तो कट जाएगी, क्योंकि 3 जो 9 है इसके पेट में उससे वो 3 कटता है। क्लियर है मेरे भाई? बस ये बात देखेंगे। अब बच्चों ए बी प्लस बी ए जो है वो 11 से कटता है। पता है क्यों कटता है? क्योंकि ये देखें ये 2 अंकों की संख्या है कि नहीं है मेरे भाई? 2 अंकों की संख्या है, बी इकाई के स्थान पर बैठा है तो बी का गुणा 1 से होगा, प्लस ए जो है दहाई के स्थान पर बैठा है तो ए का गुणा 10 से होगा। तो ये बन जाएगी बच्चे 10a प्लस बी। बनेगी या नहीं बनेगी? इसी तरह ये जो बी ए है वो बनेगी 10b, और ए का गुणा 1 से होगा तो ये बनेगी 10b प्लस ए। इन दोनों को जब बच्चे हम ऐड करेंगे 10b प्लस ए को, तो आप देखेंगे 10a और a ये बनेगी विद्यार्थी 11a, और b और 10b ये बनेगी बच्चे 11b। तो इस सवाल का आंसर ये भी हो सकता है, इस सवाल का आंसर ये भी हो सकता है, और इस सवाल का आंसर ये भी हो सकता है। अगर 11 कॉमन ले ली तो इस सवाल का आंसर ये भी हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि ये बात ये बात ये बात ये बात एक ही है। तो आप बताइए क्या ये वाला आंसर और ये वाली बात एक ही है? अगर ये दोनों हल करने के बाद एक ही हैं बच्चे, तो आप देखेंगे ये संख्या 11 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। क्यों? क्योंकि 11 गुणा ए प्लस बी 11 से भी कट रही है, और 11 के अलावा और किससे कट रही है? तो a प्लस बी से भी कट रही है। आप मेरी बात समझ में आई? 11 गुणा a प्लस बी, इसे हल करने पर बच्चों ये आया। कैसे आया? स्थानीय मान की सहायता से आया। धीरज शर्मा सर आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो प्लीज सर। रिप्लाई धीरज शर्मा, रीट लेवल 2 की क्लास कब से स्टार्ट होगी सर? टाइम कम है सर, प्लीज रिप्लाई। भाई मैं कह चुका हूँ रीट लेवल 2 का पूरा गणित हम करा रहे हैं, आप चिंता ना करें। क्लियर है? पूरा गणित करा रहे हैं, और मैं तुम्हें पूरा समय सारणी कल बता दूंगा। क्लियर है? पूरा टाइम टेबल कब से स्टार्ट होगी और कैसे स्टार्ट होगी, पूरा अपना एजेंडा क्लियर कर लेंगे कल की डेट में, है ना। फिलहाल समय बहुत कम है, 1 घंटे का पता ही नहीं लगता, तो थोड़े से ध्यान देंगे ना। तो देखें ए बी प्लस बी ए, ये से ऐसे लिखा जा सकता है, 11 गुणा ए प्लस बी लिखा जा सकता है। तो 11 गुणा ए प्लस बी है जो ए प्लस बी से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। तो आप ये ध्यान रख लेना, ये जो संख्या है ए बी प्लस बी ए हमेशा 11 से कटती है। इतनी सी गणित आप ये देख लें, और थोड़े से रीट लेवल 2 के बच्चे से अच्छे से देख लें, देखेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे 11 की भाजकता हमने पढ़ ली,
11 की भाजकता पे हम काम कर चुके हैं और ये यूपी टेट ने 99 की भाजकता पे सवाल पूछा है। विद्यार्थी देखें, जैसे कोई तुमसे 6 की भाजकता पे पूछे तो आप 2 का नियम लगाना और 3 का नियम लगाना। कोई 12 की पे पूछे तो आप 3 का नियम लगाना और 4 का नियम लगाना। कोई 15 की पे पूछे तो आप 3 का नियम लगाना और 5 का नियम लगाना। कोई तुमसे 99 की पे पूछे तो आप 9 का नियम लगाना और 11 का नियम लगाना। विद्यार्थी ये जो सवाल पूछा गया है ये 99 की भाजकता पे पूछा गया सवाल है। ये किसकी भाजकता पे पूछा है बेटा? 99 की पे। और ये यूपी के टेट ने पूछा है, जो टीचर का एग्जाम है, ये 2022 में पूछा है। मतलब एकदम ताजा सवाल है, एकदम हॉट एंड हॉट सवाल है। देखेंगे बच्चों इस सवाल को। वो कह रहा है कि 99 की भाजकता चेक करें। तो बच्चों 99 की भाजकता के लिए हम 9 की भाजकता चेक करेंगे और जब 9 की सेटिस्फाई कर लेगी तो हम 11 की चेक करेंगे। 99 की भाजकता में जैसे 15 की में हम 3 की चेक करेंगे, जब 3 राजी हो जाएगी तो हम 5 की चेक करेंगे। 77 की भाजकता में हम 7 की भाजकता चेक करेंगे और जब 7 राजी हो जाएगी तो हम 11 की भाजकता चेक करेंगे। आप किसी की भी निकाल लो। सर हम 35 के लिए क्या करें? 35 के लिए आप 5 की चेक करें, 5 राजी हो जाए तो 7 की चेक करें। क्लियर है? ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ लें जो सहभाज्य हैं, जैसे 5 और 7, 7 और 11। उन्हीं ऐसे मत करना बच्चे। आप ये मुझसे कहें कि सर 18 की के लिए आप क्या चेक करोगे? 9 गुणा 2 चेक करोगे? हाँ मैं 9 गुणा 2 ही चेक करूंगा। क्या आप 6 गुणा 3 चेक नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकता, क्योंकि 6 और 3 सहभाज्य नहीं है। तो मैं 9 और 2 चेक करूंगा। सर लेवल 2 में भाजकता टॉपिक नहीं देखते हैं। लेवल 2 में नंबर सिस्टम टॉपिक है। देखें यूपी टेट 23/1/2022। अब देखेंगे मेरे भाई 99 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 99 की भाजकता में बच्चों हम 11 की भाजकता चेक करेंगे और 9 की भाजकता चेक करेंगे। देखेंगे 99 के लिए हम क्या क्या चेक करेंगे बेटा? 9 की चेक करेंगे, देन 11 की चेक करेंगे। बच्चों पहला ही उठा लेते हैं हम, ऑप्शन ए 11, 43 और 45। देखें इसमें 9 की चेक करें तो देखें 5 और 4 9 हो रहा है, 4 और 3 7, 8 और 9। तो 9 की भाजकता इसमें राजी हो रही है, हाँ या ना? 9 की भाजकता किस पर अड़ती है? कल बता चुका हूं। जो विद्यार्थी आज आए हैं नई पहली बार, वो कल की क्लास जरूर लेना, अन्यथा काम नहीं बनेगा। कल की क्लास पे ही आज की क्लास डिपेंड है। कृपया पहले वो क्लास ले लो भले सा, फिर बाद में ये ले लेना। चाहे ये ले लो पहले, फिर बाद में वो ले लेना। क्लियर है? तो 9 की भाजकता क्या कर रही है? राजी कर रही है। अब हम किसकी भाजकता चेक करेंगे बच्चों? 11 की चेक करेंगे। तो 5 में से 4 गया तो कितना आया? 1 आया। 3 में से 4 गया तो -1 आया और 1 में से 1 गया तो 0 आया। जब इन तीनों को जोड़ा, 0 -1 और 1 को, तो 0 प्लस -1 प्लस 1, तो इन तीनों का जो आंसर आया वो 0 आया। और जब 0 आंसर आया विद्यार्थी, तो ये 0 11 से कटती है। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन मैंने सेट नहीं करे, ये यूपी टेट के एग्जाम सेटरों ने सेट करे हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं। इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। और ए पीयूष शर्मा ए, शौर्या तिवारी, शौर्या कई दिन बाद आ जाइए, कल तेरा नाम भी लिया था। राधा ए और धीरज शर्मा, और ये धीरज तुम चिंता ना करें, इतनी व्यर्थ है ना, कोई चिंता की बात नहीं है। अवनीश ए, सौरभ ए, पूनम ए, ठीक है। ए का लाइन लग गई और रवि मॉरल ए है। पहले हमने 9 की चेक कर ली, जब 9 राजी हो गया तो हमने 11 की चेक कर ली। 11 की भाजकता थोड़ा सा देख के रहना। हरेंद्र रावत ए, देखेंगे दोनों का अंतर किया, 1 आया। इन दोनों का अंतर किया तो 4 और 3 का, तो -1 आया, और 1 का 1 का अंतर तो 0 ही आएगा। तो 1 में जब -1 ऐड करी तो दोनों का योग आया 0, और 0 11 से कटती है, इसीलिए पूरी संख्या 11 से कटेगी। एस के मेरे भाई का ए आया है और ए इज द राइट आंसर। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। मांडवी शर्मा, राधे राधे, देर से आई है लड़की। देखेंगे मेरे भाई संख्या 94 x 2357 में x को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए? विद्यार्थी सुन लें मेरी बात। 11 से कौन विभाजित होता है? तो पहली बात 11 से 0 विभाजित होती है। क्या होती है 11 से विभाजित? 0 होती है। 11 से 11 विभाजित होता है, 11 से 22 विभाजित होता है, 11 से -11 भी विभाजित होता है, और 11 से -22 भी विभाजित होता है। तो आप या तो 0 बना लेना, या 11 बना लेना, या -11 बना लेना, या 22 बना लेना, या -22 बना लेना। कुल जमा बात इतनी है बेटा कि आप ऐसी कोई संख्या बना लेना जो 11 से कटती हो। डेट्स ऑल। क्लियर है? हम काम करेंगे। और बहुत खूबसूरत सवाल है ये, किसी पेपर से निकाला हुआ सवाल है। हमारी टीम जितने भी सवाल हम बोर्ड पर लेके आते हैं वो प्रीवियस ईयर ड्रेनेज सवाल हैं, वो कोई मन से गढ़ंत सवाल नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर हैं, बेशक रहें आप। 7 में से 5 गई तो कितना आया बेटा? 2 आया। 3 में से 2 गई तो 1 आया।
x में से 4 गई तो x -4 आया, और 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 आया। उनको मेरे पास भेजिए जरा। 9 प्लस x -4 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या -11 आ जाए, या 22 आ जाए, या फिर ऐसी कोई संख्या आ जाए मेरे बच्चे जो 11 से कट जाए। करते हैं काम करते हैं बच्चे। 2 और 1 3 होता है, 9 और 3 12 होता है, और 12 में से 4 गई तो ये आएगा 8। तो बच्चे ये आया x प्लस 8। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। विद्यार्थी x प्लस 8 की वैल्यू या तो 0 हो, तो 0 जब हो सकती है जब x की वैल्यू -8 हो। बात समझिए, x प्लस 8 की वैल्यू 0 है, तो 0 कब होगी? जब x की वैल्यू -8 हो। तो x की वैल्यू -8 यहाँ जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 0 तो नहीं बन रहा सर। तो क्या हम 11 बना लें? हाँ यस, आप 11 बना सकते हैं। तो क्या x की वैल्यू 3 पुट कर दें? करें कि नहीं करें? x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तो नहीं बन पाया, तो 11 तो बन सकता है, x की वैल्यू कितनी डाल दो? 3 डाल दो। ओह, स्नेहा गुप्ता, दारा सिंह, पूनम शर्मा, ए ऋतु बघेल, शौर्य तिवारी, और मुझसे पहले लोगों ने आंसर दे दिया। ए इज द राइट आंसर। ये खूबसूरत सवालों में से अच्छे सवालों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। और 3, मांडवी ने भी 3 आंसर दिया है, वीरेंद्र मेरा भाई 3 कह रहा है, और गीतांचल जो है वो ए कह रही है, मांडवी ने ऑप्शन ए दिया है। वेरी गुड बेटा। और ये आ गया नेक्स्ट सवाल। ये किस पे? 11 पे। 11 पे हम सवाल लिखते हैं। सवाल की संख्या क्या है देखेंगे। 9, 2, 5, x 8 और 5 ये संख्या है विद्यार्थी, और हमसे 11 की टेस्टिंग चाहता है। 11 की टेस्टिंग बहुत सिंपल है। 5 में से 8 गई तो कितनी बची? -3। x में से 5 जाएगी तो x -5, और 2 में से 9 जाएगी तो -7। इन तीनों को मेरे पास भेजिए। तो -7 प्लस x -5 प्लस -3 क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या -11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, या -22 आना चाहिए। अरे कुल बात इतनी है मेरे भाई, ऐसा आना चाहिए जो 11 से कट जाए। बस ये क्या नौटंकी लगा रखी है जब से? ऐसा आना चाहिए जो 11 से कट जाए। देखें, -7 और -5 -12, और -12 और -3 -15। तो ये आ गया x -15 इज इक्वल टू 0, या फिर 11, या फिर -11। विद्यार्थी अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर x की वैल्यू x में से 15 घटाने पर 0 जब आएगा जब x की वैल्यू 15 होगी, तभी तो 15 - 15 बराबर 0 आएगा। और x की वैल्यू 15 मैं लिखन ना दूंगा, x की वैल्यू 15 मैं नहीं लिखन दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 15 में 2 अक्षर हैं, और x में कितने अक्षर हैं? 1 अक्षर है। तो x की वैल्यू 15 तो नहीं आएगी, तो 0 तो नहीं बना पा रहा मैं। सर आप 11 बनाने की कोशिश करिए। तो बच्चे माइनस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 11 बनेगा नहीं, तो क्या माइनस का 11 बन सकता है? बन सकता है। जब x की वैल्यू तू 4 डालेगा और 4 में से 15 घटाएगा तो आंसर क्या आएगा? -11 आएगा। इसका मतलब है बच्चे x इज इक्वल टू 4 पे तेरी बात सेटिस्फाई कर रही है। और 4 आंसर बहुत लोगों ने दिया है। अवनीश ने 4 दिया है, पीयूष मेरे भाई ने 4 दिया है, ऋतु 4 कह रही है, और पूरी टीम डूंगरपुर सही उत्तर, डी इज द राइट आंसर। हरेंद्र ने डी दिया है, और ये पूरी टीम बैठी है जो काम कर रही है। ये कोई मन से आंसर नहीं दे रहे, ये काम कर रहे हैं बच्चे। और ठीक है, मेहनत करोगे तो ईश्वर सुनेगा, बिना मेहनत भगवान भी नहीं सुनेगा, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। और एक 3 अंकों की संख्या है। ओह, ये सवाल है, ये प्रधानाध्यापक प्राध्यापक में पूछा है। देखेंगे बच्चे 4p, ये थोड़ा टेस्ट अलग है इसका, हमें हर टेस्ट का सवाल करना है, क्या पता है वहां कैसा आ जाए। 4p3 और 984, जब इन दोनों को ऐड किया तो एक संख्या पैदा हुई, उसका नाम है 13q7। और ये जो 13q7 है 11 से कटती है। वो ये भी कह रहा है कि ये जो 13q7 है वो किससे कटती है? 11 से कटती है। देखेंगे बच्चों, ये 2020 में पूछा सवाल है। प्यारे बच्चों, 4 में 3 ऐड किया तो 7 आया, और 4 में 9 ऐड किया तो 13 आया। इसका मतलब बीच का खांचा बच गया, बीच का स्लॉट बच गया। देखेंगे p + 8 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? तो q आना चाहिए, हाँ या ना? p + 8 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? q आना चाहिए। किसी को कोई डाउट? जो कि किससे कटता है? 11 से कटता है, हाँ या ना? किससे कटता है मेरे भाई? 11 से कटता है। क्या है इस सवाल का आंसर? आप आंसर दें, बोलो। p + 8 इज इक्वल टू q है, हाँ या ना? एक संख्या 4p3 और एक संख्या 984, और उसको जब ऐड किया बच्चों तो आंसर आया 13q7। यदि 13q7 11 से कटता है तो हमें p + q की वैल्यू बतानी है। और राधा गुर्जर ने बी आंसर दिया है 10। कैसे आंसर आया 10? देखते हैं बच्चे।
P प्लस 8 बराबर Q बन रहा है। Q जो कि किसकी वैल्यू है, Q बराबर 11 से कटनी चाहिए संख्या, तो Q की P की वैल्यू क्या डालूं बच्चे, अगर मैं P की वैल्यू 3 डालता हूं या P की वैल्यू, ये किससे कट रहा है, ये सवाल सही है क्या, 11 से भाज्य है, तो बताइए P प्लस Q का मान क्या होगा, देखेंगे। P की वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो 1 प्लस 8 क्या आएगा बच्चे, 9 आएगा। 1 प्लस 8 क्या आएगा मेरे भाई, 9 आएगा। 10 आंसर दिया है। अगर P की वैल्यू बच्चे 2 डालेंगे, P की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 8 कितना आएगा, 2 प्लस 8, ओ ये संख्या, अरे ये संख्या, ये वाली संख्या 11 से कटती है बेटा, वापस से देखेंगे। 13 Q 7, ये किससे कटता है मेरे भाई, 11 से। क्लियर है मेरे भाई। ये जो संख्या नीचे लिखी है वो किससे कटती है, ध्यान से देखें, 11 से कटती है। सवाल हल्के लेवल का नहीं है, सवाल प्राध्यापक ने पूछा है। तो अगर बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए इस सवाल को इधर ले आऊं, ये रहा 13 Q और 7, आप बस इतनी गणित बताइए, अगर ये 11 से कटती है तो इसमें 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो 7 में से Q घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस Q आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। बच्चों जो अंतर आया है वो आप मेरे पास भेजें, तो मैंने कहा 2 प्लस 7 माइनस Q इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए। क्लियर है। तो 7 और 2 9 आया, और 9 में से Q गया तो या तो 0 आए, या 11 आए, या 22 आए। प्यारे बच्चे 9 में से Q जाने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। आप बताइए, स्मार्ट शर्मा ने बी आंसर दिया। देखते हैं बच्चे, है ना, अच्छा सवाल है, बट मैं आपसे यही कह रहा हूँ, 9 में से Q घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो बच्चे 9 में से Q घटाने पर 11 आने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, तो 9 में से 9 ही घटा दें तो 0 तो आ ही जाएगा बेटा। 9 में से 9 घटा दें तो 0 तो आ ही जाएगा। 9 में से 9 घटा दें तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हाँ या ना। तो Q की वैल्यू जो इसने डाली है बेटा वो डाली है 9, और Q की वैल्यू अगर 9 है और वो कह रहा है कि P प्लस 8 इज इक्वल टू 9 है, तो बताइए P की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऋतु बघेल ने भी आंसर दिया है, हाँ ये सही है, 1। P की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और जब 1 में 8 ऐड करेंगे तो ही तो 9 बनेगा, तो P की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1 आई। और अगर P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू कितनी आ रही है, देखें, ओ Q की वैल्यू 9 आई है, Q की वैल्यू 9 है, और सवाल पूछना चाहता है कि बताइए P प्लस Q का मान क्या होगा, तो P प्लस Q का मान होगा 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। और रवि मॉरल ने कहा 1397 माइनस 984, 1397 माइनस 984 इज इक्वल टू, वेरी गुड। ओ ये भी एक तरीका था, बट हमने एक सिस्टम से किया है। और बी, ये 10 की ये आ गया, बी बराबर 10 इज द ऑप्शन। वापस से देख लेंगे, 13 की जो 7 संख्या है बच्चे ये 11 से कटती है, तो ये 11 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करेगी। हमने अंतर निकाल लिया, अंतर निकाल लिया कहाँ है, ये रहा 13 Q 7, अंतर निकाला और अंतर को रखा 0 के बराबर, तो Q की वैल्यू क्या पुट करी, 9 पुट करी, और Q की वैल्यू 9 है और ये 8 है, तो P की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो P की वैल्यू आ गई 1 और Q की वैल्यू आ गई 9, और हमसे पूछा है कि P प्लस Q का मान क्या होगा, तो P प्लस Q का मान होगा विद्यार्थी 10। 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। कोई और इसके बारे में कुछ कह रहा है, तो बी फॉर बालोत्रा इज द राइट आंसर। हम अगले प्रश्न की ओर कूच कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करें, मैं हट जाता हूं। ओ ये रहा, ये भी 11 की भाजकता पे आ गया, ये सवाल आप खुद 11 की भाजकता का प्रश्न है मेरे भाई, 5A 2 5 7 9 8 और A, ये 11 की भाजकता का प्रश्न है। ओए बड़ा लंबा सा सवाल है, ओहो इसमें ए 2 बार आई है, ये खास बात है इस सवाल की। देखो हमने हर तरह का टेस्ट लेने की कोशिश करी है कि हर प्रकार की वैरायटी हमसे परिचित हो। देखें बच्चों, 11 की भाजकता लगा रहा हूं, मेरा भी क्या जाना है, तो ए में से कौन घटा दिया, 8 घटा दिया, तो ये आ गया a माइनस 8। 9 में से 7 घटा दिया, 2 आ गया। 5 में से 2 घटा दिया, 3 आ गया, और a में से 5 घटा दिया तो a माइनस 5 आ गया। इनको मेरे पास भेज दो, तो आप भेजोगे तो क्या भेजोगे, a माइनस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस a माइनस 8, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, या तो 0 आनी चाहिए, या 11 आनी चाहिए, या 22 आनी चाहिए, मतलब ऐसी आनी चाहिए जो 11 से कट जाए। तो बच्चों देखेंगे 3 और 2 5, और 5 से तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 5 से माइनस के 5, तो ये आ गया 2a माइनस 8 इज इक्वल टू, मैंने 0 रख लिया, 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0 या 11। 11 नहीं आ सकता बेटा, अगर 11 आएगा ना तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी डालनी पड़ेगी, हाँ या ना, यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, बड़ी डालनी पड़ेगी। तो हमने थोड़ी देर के लिए 2a
-8 इज इक्वल टू 0 मान लिया। क्लियर है मेरे भाई? अगर मैं 2a - 8 इज इक्वल टू अगर 11 मान लूँ तो देखना क्या आंसर आएगा। तो 2a बराबर हो जाएगा 19 और a की वैल्यू जो आएगी वो पॉइंटों में आ जाएगी। और तुम बताइए क्या a की वैल्यू तुम पॉइंटों में रखोगे? 20 संख्या में नहीं रख पाएंगे बेटा। तो 2a - 8 की जो वैल्यू है वो आएगी 0। तो 2a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 और a की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी 4। a की वैल्यू कितनी आएगी? 4। पूनम शर्मा ने ए आंसर दिया है। अरे तुमने तो मुझसे पहले ही आंसर दे दिया। स्नेहा ने 4 दिया है, रवि ने 4 दिया है, अवनीश ने 4 दिया है। तुम्हारी ठीक तैयारी, इसका मतलब ए की वैल्यू 4 इज द राइट आंसर। किसी को जरा भी संदेह है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। 11 की भाजकता लगाई है, मांडवी ने ए दिया है। ए में से 8 घटा दिया, 9 में से 7 घटा दिया, 5 में से 2 घटा दिया और ए में से 5 घटा दिया। ये आया a-8, ये आया 2 और ये आया 3 और ये आया a-5। इनको ऐड कर लिया और 0 के या 11 के बराबर रख दिया। 11 के बराबर रखने पर बेचैनी पैदा हो रही थी तो हमने 0 के बराबर रख दिया और जब 0 के बराबर रखा बच्चे तो a की वैल्यू जो आई वो आई 4। और अतुल सर ने थम्स अप का निशान भेजा है और ये ठीक है। हाँ, मैं ये कह चुका हूँ बच्चे मेरे, ये पहले से जानते हैं कि 6 की भाजकता 3 और 2 पर निर्भर करेगी। 6 की भाजकता किस पर निर्भर करेगी बेटा? 3 पे और 2 पे। 12 की 3 पे और 4 पे। 14 की करेगी 7 पे और 2 पे। 15 की करेगी 3 पे और 5 पे। 18 की करेगी 9 पे और 2 पे। 33 की करेगी 3 पे और 11 पे। 99 की करेगी 9 पे और 11 पे। ये सेंसलेस बातें आप जानते हैं पहले से, इसमें कोई खास बात नहीं। और ये कांस्टेबल का सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है 2009 का। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 35 से कटती है, 35 से। ओहो, 35 की डिविजिबिलिटी पूछ ली, नो प्रॉब्लम। 35 डिपेंड करेगा 5 पे और 7 पे। तो पहले तो मैं 5 को मनाऊंगा, 5 राजी हो जाए, 5 सेटिस्फाई होगी तो फिर मैं 7 पे दाव लगाऊंगा। तो देखेंगे 5 राजी तुझसे तो नहीं होनी बेटा। क्यों? तू 998 लेके बैठा है और 998 का जो आखिरी डिजिट है वो 8 है। तो 5 तुझसे तो क्या जिंदगी में राजी नहीं हो रही, तू कितना खर्चा कर लेना, तुझसे तो कभी राजी नहीं हो रही क्योंकि तेरा आखिरी अंक 8 है। तो तू तो बेटा रेस से बाहर है। और बहन जी तुम भी रेस से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आखिरी अंक 3 है तो 5 तुमसे भी राजी ना होनी। अब 2 पे मैं सट्टा लगाऊंगा, सॉरी दाव लगाऊंगा, 995 पे और 980 पे। हाँ या ना? 2 पे मैं दाव लगा रहा हूं बेटा। अब देखेंगे अगर हमने 995 को चूज किया तो 995 से 5 तो राजी है, आपको 7 भी राजी करना पड़ेगा। 7 अगर हमने राजी करी बच्चे तो 7 से देखेंगे और 14 सत्ते 98 होता है, 14 बार कट जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाता है, एक शेषफल बच जाएगा। तो तुम भी मैदान से आउट हैं, अब तुम अकेले बचे हैं। हाँ, सिंगल बचे हैं 980 और 980 इस सवाल का आंसर होगा। आप 980 पे एक बार दाव लगा के देख लें। 980 से 5 तो राजी एक निगाह में ही हो गई, एक झटके में 5 राजी हो गई। अब बच्ची बात किसकी? 98 की। और 98 इज कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। 14 संति 98। गीतांचल ने आंसर दिया है डी, ऋतु ने आंसर दिया है डी और एसके ने दिल भेजा है। भाई सही किया तूने मेरे लिए जो भी भेजा है। हरेंद्र ने सी भेजा है, सी इस सवाल की गलत आंसर है। और राधा गुर्जर ने डी भेजा है। शौर्या ने 9 ओ शौर्या का भी आंसर गलत है। और ये गलत आंसर कई लोगों ने भेजे हैं। कल्पेश फर्स्ट ग्रेड के लिए भी देख सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये हैं सारी बातें। आपके तो पेपर भी पास ही हैं और आपने तो देखे हैं, प्रीवियस ईयर से आप मैच करें। फर्स्ट ग्रेड में तो आती है ये नंबर सिस्टम, देखेंगे। एक बात आप देख लें, गणित का मतलब है गणित, चाहे वो कोई सी ग्रेड में हो। अगर सिलेबस में गणित है तो इस सवाल को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। इस सवाल को कौन चैलेंज करेगा? ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आएगा तो आएगा। तुम्हें पता है बीएसटीसी के सिलेबस में गणित नहीं है, बट बीएसटीसी के सिलेबस में रीजनिंग है। और बीएसटीसी के कई वर्षों से मैं पेपर देख रहा हूँ, 4 सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल गणित के आ जाते हैं। और आज तक न किसी कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया और न कभी भविष्य में चैलेंज होगा, क्योंकि रीजनिंग और गणित मौसी मौसी हैं, मतलब ऐसे बहन बहन है। तो उसके आचरण उससे मिलते हैं तो उसके रिलेटिव सवाल दे देते हैं वो। तो कौन सी संख्या 15 से कटती है, ये आप सवाल कर लेंगे, मुझे लगता है 15 से कटती है, ये कर लेंगे, ये कोई कठिन बात नहीं है। 15 की निर्भरता होती है 3 पे और 5 पे। 15 की निर्भरता किस किस पे होती है? 3 पे और 5 पे। दीदी आप तो मैदान से चलो, क्योंकि आपसे तो 5 जिंदगी में राजी ना हो रहा। अब देखें 15 की भाजकता के लिए 3 को राजी कर लें, 5 से तो तू भी राजी है, तू भी राजी है, तू भी राजी है। अब देखेंगे 9 और 5 और 9 5 14, 14 और 2 16 और 16 5 21। 3 से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है? ओहो, एक तो ये नहीं है, इसमें ऑप्शन गलत है, इसका ये है ना, ये। अब करिए सवाल को,
अब करिए, अब करिए, इस सवाल का आंसर दें आप मेरे लिए। इस सवाल का आंसर क्या होगा, अब करिए। ये ऑप्शन गलत टाइप हुआ है इनसे, ये आया हुआ सवाल है पेपर का, मैंने कई बार कराया है बैचों में। ये वापस से करें, अब करें। अब कौन सा, अब 5 से तो चारों राजी हैं, ये 3 से भी राजी होली। अब इसे 3 से राजी करें तो देखें 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20 और 5 25। 15 से विभाज्य नहीं है, ये नहीं है। 15 से विभाज्य, D4 धौलपुर। एस के मेरे भाई कौन से सवाल का आंसर है इसका? इसे देखेंगे 9 3 से कट जाएगी, 3 से तू कट जाएगी, 5 और से 3 से कट जाएगी, तू 3 से भी राजी है, 5 से भी राजी है, तो 15 से भी राजी होगी। ये तो सही है, ये गलत है, ये 3 से राजी नहीं हो रही। देखें ये सवाल 3 से राजी नहीं हो रहा। 2995, यस पीयूष ने दिया है बी। ए रॉन्ग है बेटा। ए तो भाई ये सवाल क्या कहता है, ये वापस सुने। 15 से नहीं कटती है, नहीं कटती, तो ये तो 15 से कट रही है, ये भी 15 से कट रही है। देखो 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 15 3 18, ये भी 15 से कट रही है। तू नहीं कट रही 15 से, क्यों? तू 5 से तो कट रही है पर 3 से राजी नहीं हो रही। 9 5 14, 14 2 16 और 16 9 25, सॉरी 16 9 9 6 15, हाँ 25, तो ये 25 है। 25 कहां कटती है? 3 से नहीं कटती, तो ये 3 से नहीं कट रही, इसलिए ये 15 से नहीं कटेगी। B4 रितु ने बी आंसर दिया है, गीतांचल ने भी आंसर दिया है, और बी इस सवाल का आंसर है। ये सवाल पूछा है किसी पेपर ने, हमें इस पर लिख नहीं पाए डेट। 13 की भाजकता, 13 की भाजकता पेपर में नहीं आती, और आती हो तो मैंने कराई है, तो आप मुझसे वो भी नहीं कर सकते डिबेट कि आपने कराई नहीं। आखिरी अंक में 4 का गुणा करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। भाई कौन तो आखिरी अंक में 4 का गुणा करेगा पेपर में बैठ के, कौन जोड़ने बैठेगा, इसलिए पेपर वाले भी इसे नहीं देते, और मैंने इसके बारे में लिख दिया है। 13 से कटे तो पूरी संख्या 13 से कटेगी, और ये बातें थी। ठीक है, आपको ये 13 की भाजकता पढ़ लो, आती नहीं। बट अब मैं तुम्हें कुछ बातें बता दूं विद्यार्थी, आप ये बात समझें, जैसे कोई संख्या है 18 और वो 9 से कट रही है। 18 9 से इसलिए कट रही है, मैं आपके साथ 20 मिनट हूं, और ये बहुत गहरी क्लास होने जा रही है। यहां तक की सारी बातें मैं बता चुका हूं, यहां से आगे वही लड़के रुके जिन्हें गणित में रस आता है, चीजें बहुत ऊपर लेवल की जाने वाली हैं। ये रीट यूपी टेट और सी टेट को ध्यान में रख के मैं करा रहा हूं, क्योंकि हरियाणा के पेपरों ने और यूपी के पेपरों ने बातें अच्छे लेवल पर पूछी हैं। तो मैं ओनली रीट को ध्यान नहीं रख रहा, मैं टीचर को ध्यान में रख रहा हूं। मैं रीट को ध्यान में नहीं रख रहा, मैं टीचर को ध्यान में रख रहा हूं, क्योंकि अगर 2018 का पेपर आप खोल के देखेंगे तो रीट में ऐसी ऐसी बातें पूछ ली कि 2018 से पहले वो बातें कभी नहीं पूछी थी। तो इसलिए कह रहा हूं मैं थोड़ी गहरे लेवल पे पढ़ेंगे। 18 किससे कट रही है? 9 से। क्यों? क्योंकि 18 के पेट में 9 बैठी है और 2 बैठी है, तो ये 9 से कटेगी, और 9 से कटेगी तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2। क्लियर है? एक बात तो ये समझ लीजिए, किसी संख्या से कोई संख्या कट रही है, इसका मतलब वो उसके पास में बैठी है। जैसे मैं आपसे पूछूं 6 2 से कटती है, और आंसर कितना आता है? 3 आता है। तो देखो 6 में जब 2 से भाग किया तो आंसर 3 आया, अगर तुम 2 का गुणा 3 से करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो एक सर्कुलेशन बनेगा, फिर 6 में 2 से भाग किया तो 3 आया, और 3 का गुणा 2 से किया तो 6 आया। ये सर्कल आपकी समझ में आया? ये सर्कल समझ में आया? आपका अपना रुद्रा मेरे भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत जय श्री राम बेटा। 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 में जब 2 से भाग करेंगे मेरे भाई तो आंसर आएगा 3, और जब 3 का गुणा 2 से करेंगे बच्चे तो आंसर आएगा 6। क्लियर है? बात समझिए मेरे भाई, अगर मैंने कहा एक्स बाई ये संख्या है और ये पी से कटती है, इसका मतलब एक्स बाई के पेट में पी बैठी है, अन्यथा नहीं कटती। समझ गए मेरी बात? जैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं, कल को ये फॉर्मेट आ जाए एक्स बाई माइनस बाई एक्स। अब सिर्फ सुनेंगे मेरी, मैं पानी पी लूं 1 सेकंड में, सिर्फ मेरी सुनेंगे। एक्स बाई माइनस बाई एक्स, ये संख्या किससे कटती है? आपसे प्रश्न आ जाए कि ये संख्या किससे कटती है, बस सुनते रहना, अब हमें कोई सवाल नहीं करना। किससे कटती है ये सुनने में, ये करना है हमें प्रश्न कि ये नंबर किससे कटता है। बच्चे एक्स बाई माइनस बाई एक्स किससे कटता है, हम इसे देखेंगे, स्थानीय मान की समझ पैदा करेंगे। एक्स का मतलब है 10x क्योंकि दहाई का स्थान है, और बाई का मतलब है बाई, माइनस इस बाई का मतलब है 10 बाई, और इस x का मतलब है ओनली x क्योंकि इकाई का स्थान है। 10x प्लस बाई माइनस 10 बाई माइनस एक्स। 10x में से x घटेगी बेटा तो ये 9x आएगा, और बाई में से 10 बाई घटेगी तो माइनस के 9 बाई आएगी। अगर 9 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x माइनस बाई। इसका मतलब है बच्चे, इस सवाल को जब हल किया, इसको हल किया, तो इसका जो आंसर आया वो आया 9x माइनस बाई।
तो अब मैं पूछता हूं कि ये बातें और ये बातें तो एक ही है, इसको हल करने पर ही ये आया है, तो क्या ये संख्या 9 से कटती है? तो आपका जवाब होगा हाँ, ये 9 से कटती है, क्योंकि इसके गुणा पे 9 बैठी है। दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या ये संख्या x माइनस बाई से कटेगी, ऊपर वाली संख्या ये वाली? तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि इसके पेट में x माइनस बाई भी बैठी है। तो पेपर ने पूछा भी है कई बार कि एक्स ए बी माइनस बी ए हमेशा कटती है, तो आंसर होगा 9 से कटती है। किससे कटती है? 9 से कटती है। क्यों कटती है? क्योंकि ए बी माइनस बी ए के पेट में कौन बैठी है? 9 बैठी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक और चीज नहीं देखें। जैसे बच्चे मैंने एक सवाल किया, ए बी और ए बी ये कितने अंकों की संख्या है? तो आप कहेंगे सर ये 4 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है बेटा? तो आप कहेंगे सर ये 4 अंकों की संख्या है। अगर मैं कहूं कि अगर ये 4 अंकों की संख्या है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाई गई है? आप सिर्फ सुनिए, आप कोई सवाल नहीं करना, सिर्फ सुनिए थोड़ी देर। ए बी ये जो 4 अंकों की संख्या है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाई है? बोलिए। तो आप कहेंगे हाँ सर ये 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाइए। जैसे ये रही 2323 4 अंकों की संख्या है। अगर मैं स्थानीय मान की थोड़ी भी समझ रखता हूं, तो क्या मैं इसे 2300 प्लस 23 कह सकता हूं इस संख्या को? तो ऐसे ही बच्चों इस संख्या को क्या मैं ए बी 100 2300 प्लस 23 ए बी 100 ए बी कह सकता हूं? और इस संख्या में से अगर मैंने ए बी कॉमन ले ली बेटा, तो ये बचेगी 100 प्लस 1 और ये आ जाएगा 101 गुणा ए बी। हाँ या ना? इसका मतलब इसको जब हल करते हैं तो ये निकल के आता है। निकल के आता है कि नहीं आता? इसका मतलब है ए बी को जब हल करेंगे तो आंसर निकल के आएगा ए बी गुणा 101। अब आप मेरे लिए थम्सअप भेजते रहना, समझ में आए तो। जैसे ए बी को जब हल किया तो निकल के आया ए बी गुणा 101। इसका मतलब है बच्चों कि ए बी जो संख्या है उसे जब ब्रेक करेंगे तो ऐसे ब्रेक होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी ये 4 अंकों की संख्या ए बी से कटेगी? और पता है कितनी बार कटेगी? 101 बार कटेगी। क्यों? क्योंकि ए बी का मतलब है ए बी गुणा 101। और जब ए बी में बच्चों ए बी इसका मतलब क्या है? ए बी गुणा 101। और जब ए बी गुणा 101 में मैं ए बी से भाग लगाऊंगा तो क्या आंसर 101 नहीं आएगा क्या? और जब ए बी में मैं 101 से भाग लगाऊंगा तो आंसर क्या ए बी नहीं आएगा क्या? आप मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? इसका मतलब है कि जब ए बी का गुणा आप 101 से करेंगे तो ये रिपीट होकर ए बी बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? ए बी का गुणा 101 से करेंगे तो ये रिपीट होकर क्या बनेगी? ए बी 4 अंकों की संख्या बनेगी। कोई डाउट? ओहो अमित थोड़ा स्लो। ठीक है वापस से बताता हूं। ए बी कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ए बी 100 प्लस ए बी, इन दो की जगह स्थानीय मान में 100 रख लिया और ये ए बी रख दिया। अगर मैंने इनसे ए बी कॉमन ले लिया तो यहां तो बची 100 और यहां बची 1। अगर 100 में 1 जोड़ा तो बच्चों 101 आया और ये ए बी गुणा पे बैठी है। तो इसका मतलब क्या इसे हल करने पर ए बी गुणा 101 बनेगी? अगर इसे हल करने पर ए बी गुणा 101 बनेगी तो इसका मतलब है ये तो ए बी से कटेगी। तो आप बताइए क्या ए बी भी ए बी से कटेगी? और ए बी को अगर मैंने ए बी से काटा तो आंसर कितना आएगा? 101 आएगा। और 101 से काटा तो आंसर कितना आएगा? ए बी आएगा। बस मैं ये बात कहना चाह रहा था। क्लियर है? बस मैं ये बात कहना चाह रहा था। अगर सवाल में आपसे ये पूछ लूं 3535 किससे कटेगी, तो इस सवाल का आंसर आएगा 101 से भी कटेगी और ये 35 से भी कटेगी। क्लियर है? 35 किससे कटेगी? तो 101 से भी कटेगी और 35 से भी कटेगी। क्लियर है मेरे भाई? अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स बाई किससे कटेगी, तो ये एक्स बाई से भी कटेगी और ये 101 से भी कटेगी। अच्छा सर अगर आप एक्स बाई का गुणा 101 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा एक्स बाई 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। क्लियर है पूनम? जी सर ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, ये 6 अंकों वाला है। अब फिर से मैं एक और बात बता देता हूं बच्चों। ए बी और ए बी आप ध्यान से देखेंगे तो ये 6 अंकों की संख्या है। और ये पैदा कैसे हुई है? ये 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके बनाई गई है। मैं ये जो क्लास ले रहा हूं बस अब वन डायरेक्शनल क्लास है, बस आप थम्सअप भेजते चलें कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चीजें थोड़ी अच्छी हैं। ये ए बी क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ए बी 4 0 प्लस ये स्थानीय मान है बेटा, ए बी के पीछे 2 0 प्लस ए बी खत्म। अगर मैंने इसमें से ए बी कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 4 0 प्लस 100 प्लस 1। और जब इसे जोड़ूंगा बच्चों तो ये आ जाएगा 10101। वापस से जोड़ लें, वापस से यहां जोड़ लें आप। फिर क्या है? इसके बाद 100 है
और फिर क्या है, 1 है, तो ये आएगा 10101। आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब है बेटा ये आया निकल के AB गुणा 10101। ये रिजल्ट याद रख लेना, कभी भी किसी भी सीटेट वीटेट यूपीटेट राजस्थान में नहीं पूछेगा, ये बात पक्की है, लेकिन कहीं भी पूछा जा सकता है। AB को जब ब्रेक करेंगे तो ये निकल के आएगा AB गुणा 10101। इसका मतलब है बच्चों ये संख्या AB से भी कटेगी और ये संख्या 10 इससे भी कटेगी। क्लियर है, मैं ये बस समझा रहा हूं, बातें बड़े गहरे लेवल की हैं, ये मुझे पता है कि इसे बहुत लड़के नहीं समझ पाते, लेकिन मेरा काम है कि मैं चीजें बताऊं। जो क्लास थी वो तो थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी, भाजकता पूरी हो चुकी, लेकिन ये गहरी बातें मुझे बतानी है बेटा। क्लियर है। अगर मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी 2 अंकों की संख्या का गुणा 10101 से करूंगा तो रिपीट होकर वो 6 अंकों की बनेगी और वो बनेगी AB। क्लियर है। 2 अंकों की संख्या का गुणा 10101 से करूंगा तो रिपीट होकर वो 6 अंकों की बनेगी AB और AB। AB और AB। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, किसी को कोई डाउट। पहला नियम हमने क्या सीखा, पहला नियम सीखा कि अगर AB का गुणा 2 अंकों की संख्या का गुणा 101 से करेंगे तो आंसर आएगा 4 अंकों की एक संख्या और उसका नाम होगा AB। दूसरा नियम क्या सीखा कि अगर AB का गुणा 10101 से करेंगे तो रिपीट होकर 6 अंकों की बनेगी और आंसर आएगा AB और AB। क्यों आया इसकी मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे चुका हूं, ये आप दोनों बातें याद रख सकते हैं। ठीक बात। तीसरी बात क्या कहता है, तीसरी बात ये कहता है बच्चों किसी 3 अंकों की संख्या है ABC और ABC, इसे रिपीट करके हमने 6 अंकों की संख्या सम बना दिया। ABC ठीक कितने अंकों की, 3 अंकों की, और उसे रिपीट करके कितने अंकों की बना दिया, 6 अंकों की बना दिया। तो क्या मैं इसे अगर हल करूं तो ये इसका स्थानीय मान यही होगा क्या, ABC 1000 प्लस ABC। स्थानीय मान की समझ है तुम में, तो इन तीनों की जगह 0 रख दिया प्लस ABC रख दिया। अगर ABC को हमने कॉमन ले लिया बेटी तो यहां से आया 1000 और यहां से आया 1, तो ये आया 1001 और ये आया ABC। इसका मतलब है बच्चे कि ABC को संख्या को जब ब्रेक करेंगे तो ये निकल के आएगा ABC गुणा 1001। इसका मतलब क्या है कि अगर 1001 का गुणा ABC से करेंगे तो आंसर निकल के आएगा ABC और ABC को जब ब्रेक करेंगे तो आंसर निकल के आएगा ABC गुणा 1001। क्लियर है। थोड़े अच्छे लेवल की बातें हैं, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं, थोड़े अच्छे लेवल की बातें, इन्हें हर कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे, क्योंकि लोग कम हो जाते हैं, देखने वाले व्यूअर कम आते हैं। लोगों को वो चाहिए ना मीठा मीठा गुप और कड़वा कड़वा थू, तो अपने ये नहीं है मेरे भाई, कड़वा कड़वा गुप और मीठा मीठा भी गुप, ये समझ लीजिए आप, है ना। ABC गुणा 1001, ABC को जब ब्रेक किया तो ABC गुणा 1001 बनी। अब मैं तुमसे एक सवाल ऐसे बोल दूं किसी बच्चे से कि XYZ ये कोई 6 अंकों की संख्या है, XYZ 6 अंकों की संख्या है, बताइए यह किससे पूर्णतः विभाजित होगी। चलो मैं एक और प्रश्न ही देता हूं आपके लिए, ये रहा प्रश्न, ये आप करके दिखाएं। XYZ यह एक 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, तो बताइए यह किससे कटेगी। तो बताइए, यह यूपी पुलिस में आया हुआ था ऐसा सवाल है कि आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा ऐसा सवाल, तो बताइए यह किससे कटेगी, बताइए यह किससे कटेगी। ऑप्शन ए मैंने दे दिया XY से, ऑप्शन बी दे दिया XY² से, ऑप्शन सी दे दिया 101 से, और ऑप्शन डी दे दिया 1001 से। किससे कटेगी, इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो इस सवाल का आंसर होगा 1001। XY से नहीं कटेगी, XY² से भी नहीं कटेगी, 101 से भी नहीं कटेगी, और ये कटेगी 1001 से। क्यों, क्योंकि इसके पेट में पता है कौन बैठी है, ऐसे बैठी है, XYZ बैठी है और गुणा में कौन बैठी है, 1001। अगर 1001 से भाग दिया तो आंसर आएगा XYZ, और XYZ से भाग दिया तो आंसर आएगा 1001। क्लियर है, मैं आपको ये बात समझा पाया, और 1001 ही इस सवाल का आंसर है। क्लियर है मेरे भाई। और ठीक है, अब हम स्लाइड देखते हैं। ये रही 7, 11, 13 की भाजकता का नियम। 7, 11, 13 की भाजकता का नियम क्या कहता है बच्चों, कुछ नहीं कहता, बस वही है कि अगर कोई संख्या 6 अंकों की है और वो बनाई गई है कैसे, 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके। कैसे बनाई गई है, 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके, तो वो हमेशा बच्चों, वो जैसे ये संख्या है PQR
पी क्यू आर, ये किससे कटेगी? तो ये कटेगी 1001 से। जब 1000 को जब ब्रेक करते हैं बेटा तो इसके पेट में निकलता है 7, 11 और 13। इसके पेट में कौन निकलता है? 7, 11 और 13। तो ये संख्या अगर 1001 से कट रही है तो ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। 7 गुणा 11 गुणा 13 को जब हल करते हैं बच्चों तो देखो 77 गुणा 13 निकल के आता है। देखेंगे ध्यान से, 77 गुणा 13, 13 सत्ते 91 की 1 हासिल की 9, 13 सत्ते 91 और 900 हो जाता है। इसका मतलब है अगर कोई संख्या 1001 से कट रही है तो वो किस किस से कटेगी? 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। क्लियर है? पी क्यू आर ये अगर 6 अंकों की संख्या है तो वो 1001 से भी कटेगी। 1001 के पेट में 7 बैठी है तो 7 से भी कटेगी। 1001 के पेट में 11 बैठी है तो वो 11 से भी कटेगी और वो 13 से भी कटेगी। क्लियर है मेरे भाई? यदि कोई 3 अंकों की संख्या 1001 से गुणा करते हैं तो वह रिपीट होकर 6 अंकों की बन जाती है। मैं बता चुका हूं, एबीसी का गुणा 1001 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा एबीसी। क्लियर है? ये वही है 7, 11, 13 की भाजकता में मैं लिख चुका हूं और मैं बता भी चुका हूं। क्लियर है मेरे भाई? हाँ, ये हमसे हो गया। अगली स्लाइड क्या है? हाँ, एक चीज देखें बच्चे, ये इस पे तो सवाल आते हैं, मैं बताता हूं, है ना, इस पे सवाल आते हैं। अगर रूप ऐसा है x की पावर n प्लस y की पावर n, यहां पे n एक विषम संख्या है। n कैसी संख्या है बेटा? n एक विषम संख्या है। तो इसका एक बच्चा x प्लस y जरूर होगा। x की पावर n प्लस y की पावर n, और n कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा? तो इसका एक फैक्टर x प्लस y जरूर होगा। क्लियर है मेरे भाई? इसका एक फैक्टर कितना होगा? x प्लस y जरूर होगा। क्लियर है? जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, 15 की पावर 27 माइनस 11 की पावर 27 हमेशा किससे कटेगी? इस सवाल का कोई आंसर देगा? हमेशा किससे कटेगी? किससे पूर्ण विभाजित होगी? इस सवाल का आंसर क्या होगा? प्लस का निशान लगा दिया। किससे पूर्ण विभाजित होगी? तो देखो x की पावर n प्लस y की पावर n, और n कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और ये क्या है? 15 की पावर 27 प्लस 11 की पावर 27 हमेशा किससे कटेगी? आप बताइए, क्या ये इससे मैच नहीं कर रहा? कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा वो कटेगी हमेशा 15 प्लस 11। इसका मतलब है 15 और 1 16, 10 किससे कटेगी मेरे भाई? 26 से कटेगी। 15 प्लस 11 से कटेगी। मांडवी ने आंसर दिया है। ऐसे सवाल अगर आप लगा रहे हैं, आपके अध्ययन में है, तो ये सवाल पेपर में आते हैं, ये पेपर में आते हैं। x की पावर n प्लस y की पावर n, और n अगर विषम संख्या है तो इसका एक बच्चा क्या होगा? x प्लस y जरूर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखना। दूसरी बात क्या है बेटा? x की पावर n माइनस y की पावर n है, और n अगर विषम है, वापस से देख लें, n कैसी है? विषम संख्या है। तो इसका एक बच्चा, एक फैक्टर x माइनस y जरूर होता है। इसका एक फैक्टर कौन होता है? x माइनस y जरूर होता है। जैसे मैं तुमसे पूछूं क्वेश्चन में, 43 की पावर 59 माइनस 31 की पावर 59 हमेशा किससे पूर्ण विभाजित होगी? ये सवाल करें, हमेशा किससे पूर्ण विभाजित होगी? ये एक सवाल है, ये करें, हमेशा किससे पूर्ण विभाजित होगी। अच्छा, आंसर भी दे दिया सौर्या ने, और इसका आंसर होगा बच्चों x माइनस 22 से। 43 माइनस 31 से विभाजित होगी, और 43 में से जब 31 घटाएंगे बेटा तो 12 ही आंसर आएगा। क्लियर है? और ये किससे विभाजित होगी बेटा? 12 से विभाजित होगी। ऐसे सवाल आप देखेंगे सिकवाल में भरे पड़े हैं, और किसी भी गाइड को उठा के देख लें, भरे पड़े हैं, तमाम सवाल भरे पड़े हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए समझाता हूं कि रीट के लिए ये थोड़े कम काम की चीज है, बस मैं कहने वाला हूं कि लेकिन ये यूपी टेट के लिए कम काम की नहीं है, हरियाणा के लिए कम काम की नहीं है, मध्य प्रदेश के किसी पेपर के लिए कम काम की नहीं है, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो सबके लिए पढ़ा रहे हैं। बस ये समझिए आप, है ना। और ऋतु ने आंसर दिया है 12, और 12 ही इस सवाल का आंसर है। वेरी गुड पूनम, मांडवी, लोगों की समझ तो आ रही है चीजें। ओ ये रहा एक सवाल, ये देख लो, ये कांस्टेबल नहीं पूछ लिया। कांस्टेबल आप समझते हैं बहुत बड़ी नौकरी नहीं है कांस्टेबल, तो ये करें आप एक बार।
देखो ये सवाल देखें, तथा 43 की पावर 43 देखें, हाँ 43 की पावर 47 प्लस 47 की पावर 47। आप मुझे बताइए क्या इसका एक बच्चा 43 प्लस 47 होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे 7 और 3 10, ये 90। ये 90 से कटेगी कि नहीं कटेगी? ये संख्या 90 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप कहेंगे कटेगी। ओहो 90, बी 90, ओहो आगे आंसर। ये भी 90 से कटेगी और पता है ये भी 90 से कटेगी, क्योंकि ये क्या है 43 की पावर 43 प्लस 47 की पावर 43। तो ये भी तो वही फॉर्मेट है, x की पावर n प्लस y की पावर n, और n कैसी संख्या है? विषम। तो इसका एक बच्चा ये भी तो होगा 43 प्लस 47। ये भी किससे कटेगी? 90 से कटेगी। और ये भी किससे कटेगी? 90 से कटेगी। और स्नेहा ने भी आंसर दिया है, अवनीश ने भी आंसर दिया है, कविता ने भी दिया है, पीयूष ने भी दिया है, बी फॉर भोलेनाथ, वेरी गुड बेटा। और पीयूष ने भी दिया है, और ये बी आंसर है इसका। ये CISF कांस्टेबल ने पूछा है। ये सवाल आ गया, x की पावर 147 माइनस 1 किससे कटेगी? देखेंगे बच्चे, देखेंगे मेरे भाई, x की पावर 147 माइनस 1 की पावर 147। देखें यही लिखा है क्या? देखना यही लिखा है क्या? x की पावर 147 माइनस 1 की पावर 147। देखना यही लिखा है क्या? कोई ये मत कहना कि ये एक ही लिखा है। भाई 1 की पावर 147 भी करेगा तू तो एक ही तो आएगा, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। अब देखो क्या ये x की पावर n और 1 की पावर n है, तो इसका आंसर होगा बच्चों x माइनस 1 और x माइनस 1। ये रहा ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर है। कोई ये मत कह देना कि 147 कहां से चढ़ा ली। भाई एक के ऊपर कुछ भी चढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है x के ऊपर 147 चढ़ी है तो मैंने एक के ऊपर भी चढ़ा ली, क्योंकि एक के ऊपर चढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एक बच्चा क्या हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा। कोई डाउट? चले आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सवाल थोड़ी सी कठिन है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या हम सरल चीजों को ही पढ़ें? हम कठिन भी पढ़ेंगे, है ना, कठिन भी पढ़ेंगे। एसके ने ये आंसर दिया है। कई लोग आंसर देने में असमर्थ हैं, लेकिन हमें ये करना होगा। और ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क का सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आंसर कमेंट में भेजना। होमवर्क का सवाल है, टॉप सवाल है, ये आप कमेंट में भेजना। और एक और ये नियम समझ लें, बस फिर हम क्लास फ्री करेंगे। अगर x की पावर n प्लस y की पावर n है और n अगर विषम है, विषम तो हो गई, n अगर सम है, तो इसका कोई फैक्टर नहीं होता, इसका कोई फिक्स फैक्टर नहीं है, इसका कोई बच्चा नहीं है, मतलब इस पे सवाल नहीं आएगा। फिर आएगा किस पे? फिर आएगा इस पे, x की पावर n माइनस y की पावर n, और n सम है, n कैसी है? सम है। तो इसके दो बच्चे होते हैं, एक बच्चे का नाम होता है x प्लस वाई और एक बच्चे का नाम होता है x माइनस वाई। मतलब इसके कोई बच्चा नहीं है, तो इसके बगल वाली के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। जब कब? जब n कैसी है? एक सम संख्या है। इसीलिए तुमने देखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी में खुलता है कि नहीं खुलता? आप बताइए। x की पावर n प्लस y की पावर n है, प्लस का निशान है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, और अगर माइनस का निशान है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक का नाम x प्लस वाई और एक का नाम x माइनस वाई। क्लियर है मेरे भाई? देखेंगे सवाल क्या कहता है। ये रहा सवाल, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। अब बताइए इसके दो बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? पहले बच्चे का नाम होगा 7 प्लस 4 और एक बच्चे का नाम होगा 7 माइनस 3। तो ये संख्या 11 से भी कटेगी, और ये संख्या 7 में से 3 गई तो 4, और 7 में से 4 घटाने हैं भाई, 7 माइनस 4। आप देखेंगे ये संख्या 7 प्लस 4 से भी कटेगी, और ये संख्या 7 माइनस 4 से भी कटेगी। इसका मतलब ये संख्या 11 से भी कटेगी, और इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगी। और जो 11 से और 3 से कटती है वो किससे और कटेगी? 33 से और कटेगी। और सी इस सवाल का आंसर है। ये बेहतरीन सवाल है, पेपर का उठाया हुआ सवाल है। क्लियर है मेरे भाई? और एक सवाल और आपके लिए, हाँ ये सवाल देख लें, ये सवाल देख लें, बस ये आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का। ऐसा कभी प्रश्न आए बच्चों पेपर में तो आप इसमें से कॉमन ले लें। 4 की पावर 11 क्या ले लिया? 4 की पावर 41 कॉमन ले लिया। क्लियर है? अगर 41 हमने कॉमन ले लिया तो यहां बची 1 और यहां बची 4 की पावर 1, क्योंकि 41 तो कटी गई इसमें से, 42 में से यहां तो कुछ भी नहीं बचा, एक ही बचा। और यहां पे 42 में जब 4 की पावर 42 में
4 की पावर 41 का भाग किया बेटा, तो भाग में तो घातें घटती हैं, तो 42 में से जब 41 घटाया तो कितना आया, 4 की घात 1 आया, प्लस 43 में से 4 की पावर 43 में से जब 4 की पावर 41 कॉमन लेंगे तो आंसर आएगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 आया, और यहां से आएगा 4 की पावर 3। बच्चे ये आगे रखी रहेगी 4 की पावर 41, और ये आएगी बच्चे 1 + 4 + 16 + 64। और जब इनको ऐड करेंगे बच्चों तो 16 4 20 और 21 और 4 25 और 25 और 60 85 होता है, और ये आएगा 4 की पावर 41। बोला यही आएगा क्या? अब देख लो 85 ऑप्शन में नहीं है, 11 का कोई काम नहीं, 22 से 85 भी नहीं कट रही और वो भी नहीं कट रही, 121 भी नहीं होगा, 17 होगा, क्योंकि 85 जो है ना उसका एक बच्चा 17 भी है, उसका एक बच्चा 17 भी है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा आंसर सी। मैं जानता हूं ये वाली बात कि आज की इस क्लास कठिन थी, ये मैं मानता हूं, लेकिन आपसे मैं ये अनुरोध कर रहा हूं बच्चों कि आप कठिन चीजों को पढ़ें। पेपर कैसा बनेगा कि आपको सीईटी का पेपर याद नहीं जो अभी हुआ है 15 दिन पहले 20 दिन पहले, आपको याद है सीईटी का पेपर? उसकी गणित याद होनी चाहिए कि उसकी गणित कैसी पूछी गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लें 17, क्योंकि अच्छा सर इसमें 17 ऑप्शन में तो 85 आ रहा है, हाँ आंसर तो इसका 85 है, लेकिन जो आदमी 85 से कट रहा है वो 5 से भी कटेगा और 17 से भी कटेगा। जो आदमी 85 से कट रहा है वो 5 से भी कटेगा और 17 से भी कटेगा। विद्यार्थी आज की क्लास मैं फिर मान रहा हूं कि थोड़ी कठिन थी, लेकिन आप भी ये माने कि हमें कठिनता भी लेनी है। ओनली सरलता से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जिन्हें लगता है कि नहीं यार इतने कठिन गणित से क्या करेंगे, तो उसे एक बार सीईटी का विजिट करा दो, उसे एक बार 2018 रीट का विजिट करा दो, तो उड़ जाएंगे मिनट से पहले, सेकंडों में। क्लियर है मेरे भाई? हम सरल चीजें भी पढ़ेंगे, हम मॉडरेट भी पढ़ेंगे और हम कठिन भी पढ़ेंगे। अगर नौकरी लेनी है तो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि मीठा मीठा गुप और कड़वा कड़वा थू ना, बिल्कुल नहीं। आपको हर एरिया से निकलना पड़ेगा, पानी भरने वाले एरिया से भी निकलना है, मरुस्थल से भी निकलना है। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा इसी समय और किसी एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कल से शुरुआत करेंगे। भाजकता की दोनों वीडियो देखें, आपको समझ आएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।